हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के स्टेट भाई आशुताप सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का चैप्टर चल रहा था 10th क्लास के चैप्टर सेकंड जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज, तो आज हम उसका एक अगला पार्ट लेकर आए हैं। आज हम उसमें कुछ नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे समुचित जल प्रबंधन की आवश्यकता और बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समुचित जल प्रबंधन। तो जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वह लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो नए जुड़ रहे हैं वह बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नया वीडियो बनता है वो आप लोगों तक अवश्य पहुंच जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। समुचित जल प्रबंधन की आवश्यकता हमने पढ़ा था आगे वाले चैप्टर में कि पॉइंट में कि जल संसाधन हमारे लिए, हमारे जितने भी पृथ्वी पर या संसार पर जीव जंतु पाए जाते हैं सभी के लिए जल जो संसाधन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना किसी भी जीव जंतु के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे पौधे हों, चाहे कोई भी हो, सभी के लिए जल की बहुत ही आवश्यकता है। और सबसे बड़ा जो संसाधन, जो स्रोत है इसका, वह क्या है हमारे यहाँ पर, इसके बारे में हम बताएं कि जो नदियाँ हैं या भौमजल है, जो और अन्य प्रकार के जो संसाधन जहाँ स्रोत हैं जहाँ से हमें जल की प्राप्ति होती है। तो आज हम देखेंगे कि समुचित जल प्रबंधन क्या होता है। समुचित जल प्रबंधन यानी इसका मतलब क्या है? समुचित यानी उचित तरीके से, उचित तरीके से, उचित तरीके से हमें क्या करना है? जल का प्रबंधन करना। प्रबंधन यानी क्या होता है? इसका रख रखाव हम किस प्रकार कर सकते हैं, कितने अच्छे ढंग से रख सकते हैं। यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए कैसा रहने वाला, फायदेमंद रहने वाला है। तो सभी को जो जल प्रबंधन की आवश्यकता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हमें जल को एक समुचित प्रबंधन तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। तो देखेंगे इसमें क्या है कि भारत में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पेयजल एवं कृषि, किन किन चीज़ों में पेयजल और कृषि फसलों की सिंचाई है तो जल की आवश्यकता लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हमारे देश में जो है कि जल प्रबंधन की समस्या, जल की जो समस्या है वह अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है। किसके कारण? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। जो हमारे देश की जनसंख्या है वह निरंतर बढ़ती जा रही है और वर्तमान समय में जो हमारा भारत है वह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। तो इसी के कारण जो भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पेयजल, पेयजल यानी क्या होता है? पीने वाला जल, और कृषि, जो कृषि फसलों के लिए जो जल होता है, फसलों की सिंचाई के लिए जो उपयोग किया जाता है, उसकी जो आवश्यकता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि, जो हमारा कृषि का क्षेत्र है वह भी बढ़ेगा और उसमें उसके लिए पानी की अधिक से अधिक क्या होगी? आवश्यकता होगी, जल की अधिक से अधिक आवश्यकता होगी। तो इसी के आगे देखेंगे स्वच्छ जल की आपूर्ति घटती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है? बढ़ती हुई जनसंख्या से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उसमें से सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो स्वच्छ जल है यानी जो साफ जल है, जो पीने का जल है, उसकी जो आपूर्ति है वह दिन प्रतिदिन, जो पूर्ति है या कह सकते हैं उसे, तो वह क्या है? दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के बावजूद इसके, जो हमारे पृथ्वी है उस पर पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित था, लेकिन किसके कारण घटता जा रहा है? किस उपलब्धता के बावजूद अति शोषण, कल हमने पढ़ा था इसमें, अति शोषण यानी कि उसका अधिक से अधिक क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। उसको अधिक से अधिक कार्यों में, औद्योगिकरण में या अन्य कामों में अधिक से अधिक उसका शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, उसको अधिक से अधिक क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है जल को। और अत्यधिक प्रयोग के कारण, अत्यधिक शोषण और अत्यधिक प्रयोग एवं असमान वितरण, यानी कहीं पर अधिक जल पाया जाता, कहीं पर कम जल पाया जाता। तो इसके कारण भी क्या है कि संरक्षण, संरक्षण यानी जल की क्या? सुरक्षा, उसका बचाव और प्रबंधन,
यानी उसको रख रखाव, उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। इस तरह से इन दोनों चीज़ों की संरक्षण और प्रबंधन की हमारे देश में क्या है, बहुत ही आवश्यकता इसकी बढ़ती जा रही है। किसके कारण? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और उसका अधिक से अधिक उपयोग के कारण। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये डेफिनेशन जो है आपकी समुचित जल प्रबंधन की आवश्यकता। तो हमारे देश में जो जनसंख्या है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसकी आवश्यकताएं भी दिन प्रतिदिन क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो जल है वह सुरक्षित रह सके, आगे तक उपयोग किया जा सके। तो उसके लिए हमें संरक्षण और प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आगे हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल प्रबंधन। तो बहुउद्देशीय, यहाँ से हम बहुउद्देशीय में समझेंगे, इसको बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या हैं। तो बहुमीस बहुत और उद्देश्य यानी उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए जो नदियों पर क्या बनाई जाती हैं, परियोजनाएं बनाई जाती हैं। बहुत सारे उद्देश्यों के लिए नदी पर बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जाती हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहते हैं। ठीक है, तो क्या परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे नदी पर बांध बनाना, डैम बनाकर उसका जो जल है, नदी का जल है, उसको रोककर उससे अनेक प्रकार के उपयोग किया। तो इसके बारे में हम देखेंगे। और उसका समन्वित जल प्रबंधन, और जो भी नदियां हैं, तालाब हैं या जो भी हैं, उन पर उनकी जो जल प्रबंधन की, जल के रखरखाव की जो व्यवस्था है उसको भी हमें कैसा करना चाहिए, समुचित करना चाहिए। तो देखेंगे इसमें पुरातत्व वैज्ञानिकों के अन्वेषणों एवं ऐतिहासिक अभिलेखों से इस बात की जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय से ही सिंचाई के लिए पत्थरों व मलबों से बांध की संरचनाएं बनाई जाती रही हैं। तो यह अभी नहीं हो रहा, वर्तमान में नहीं हो रहा, यह प्राचीन समय से ही क्या हो रहा है, चला आ रहा है कि नदियों पर बांध बनाकर उसके जल को रोककर, वह प्राचीन समय में पत्थरों से रोका जाता था या मलबों से रोका जाता था, लेकिन अब वर्तमान समय में क्या किया जा रहा है, उस पर बड़े बड़े बांध बनाकर उसको रोका जा रहा है। तो प्राचीन समय में जो यह बांध बनाए जाते थे उसका उपयोग किसके लिए, आगे हम देखेंगे कि परंपरागत जो प्राचीन समय में बांध बनाए जाते थे उसका उपयोग उनकी नदियों का जो उपयोग था या वर्षा का जल जो एकत्रित किया जाता था उसका उपयोग अधिक से अधिक किसके लिए किया जाता था, सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इसका क्या उपयोग हो रहा है कि वर्तमान में इसका उपयोग अनेक चीजों में, जैसे औद्योगिक जो फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिक व्यवस्थाएं, उसमें अधिक से अधिक, या अनेक प्रकार के कार्य जो जल संसाधन से शुरू हो गए हैं, जैसे मछली पालन है, विद्युत उत्पादन है, इस तरह के अनेक कार्य जो क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं नदियों पर बांध बनाकर अनेक प्रकार के कार्य शुरू किए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका क्या करना होगा कि हमें नदी जो परियोजना है वह तो बनानी चाहिए, लेकिन उनका भी क्या रखना चाहिए, समन्वित उनका भी एक प्रबंधन रखना चाहिए। उनको किस तरह से चलाया जाए इसके बारे में हमें आगे विचार करना चाहिए। तो आप लोगों को दोनों चीजें ये समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें। सभी लोग अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिक्षा धन्यवाद।